आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण पौधा है जिसको हम खरपतवार के रूप में जानते हैं, मगर इसका नाम तो आप सुने ही होंगे। बताइए, इसका नाम तो है पुनर्वा। जैसे कि मेरे हाथों में ये दिख रहे हैं पुनर्वा के फूल, कितने प्यारे लग रहे हैं, पर्पल कलर के हैं। पुनर्वा में देखा गया है कि पुनर्वा का जो शाखा है काफ़ी लंबा है। देखिएगा ये कहाँ पर इसकी जड़ है, तकरीबन यह आपको मान सकते हैं 3 मीटर के आसपास होंगे। तो ये जो पुनर्वा जो पौधा है ये नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, पुनर्वा जो है फिर से एक नवजीवन हम बोल सकते हैं कि ये अगर इसका सेवन हम करें 2 महीने तक लगातार, इसके 2 चम्मच अगर रस को पिए तो हम फिर से युवा हो सकते हैं। जी हाँ, बुढ़ापे में भी हम युवा दिखेंगे, जवान दिखेंगे। तो ये देखिएगा पुनर्वा में हम देख रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं, अगर इसका पत्ते का हम सेवन करते हैं काढ़े के रूप में, जैसा कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के लोग करते हैं, इसका जो पत्ता दिख रहा है आपको, इसका पत्ते का साग बनाते हैं, सब्जियों के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। मगर ये जो पुनर्वा है बरसात के दिनों में खुद ब खुद जग जाते हैं। मगर देखा गया है कि पुनर्वा में देखा गया है कि इसके जो जड़ हैं, जड़ देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ जड़ यहाँ पर। ये जड़ है, देखिए इसकी शाखाएं यहाँ से फैली हुई हैं। ये जड़ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और ये जड़ क्या है, धरातल या ज़मीन के नीचे ही रहती है और बरसात में फिर से हो जाती है। जब इसको पानी मिलता है तो फिर से हो जाती है। तो इसकी जड़ का मूल मैं यहाँ पर खोद कर दिखाऊंगा कितनी मोटी होगी। तो यहाँ पर देखा गया है कि मैं 2 प्रकार का आपको पुनर्वा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि पुनर्वा में देख रहे हैं आपको ये पर्पल कलर का है, या हम बोल सकते हैं इसको पुनर्वा 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल कलर के रक्त पुनर्वा, और इसको पुनर्वा के अलावा साठी के नाम से भी जाना जाता है। तो साठी हम उत्तर भारत में देखें तो साठी के रूप में इसको जानते हैं। तो पुनर्वा में 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे हाथों में दिखाई दे रहा होगा। ये पर्पल कलर का दिख रहा हो, देखिए नज़दीक से देखते हैं, पर्पल कलर का दिख रहा है यहाँ पर। हम इसको बोल सकते हैं कि रक्त पुनर्वा है ये। मैं एक और यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि दोनों पुनर्वा हैं। एक सफ़ेद पुनर्वा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद पुनर्वा है ना। ये हल्का की लाइट ग्रीन में आएगा, मगर ये सफ़ेद पुनर्वा के अंतर्गत आता है। तो सफ़ेद पुनर्वा का जो मूल होता है या जड़ होता है या रूट होता है, ये सफ़ेद ही होता है। और ये जो लाल पुनर्वा का जो रूट होगा, जड़ होगा, वो लाल ही होता है। मगर यहाँ पर देखा गया कि जॉन्डिस रोग में ये सबसे अच्छा माना गया है सफ़ेद पुनर्वा। तो सफ़ेद पुनर्वा का जो जड़ है, मूल है, अगर इसको हम पाउडर के रूप में सेवन करें लगातार 2-3 महीने तक, क्योंकि ये जो हम इसको खरपतवार के रूप में मानते हैं, ज़्यादातर हम इसको जानते हैं नहीं है, और इसको हम वेस्ट मतलब इसका हम का उपयोग नहीं कर पाते हम इसको। मगर ये आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा कि पुनर्वा के नाम से पुनर्वा रिष्ट भी आते हैं। औषधि गुण काफ़ी महंगे दामों में मिलता है ये। और इसका आयुर्वेदिक का ये बेनिफिट है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप इसका साग सब्जी के रूप में सेवन भी करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस आपको पहचान जरूरी है कि ये पुनर्वा ही है, क्योंकि ये धरातल में ही फैल कर बढ़ती है। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी तरह से धरातल में है, किसी बाहरी जैसे कि यहाँ पर दीवार दिख रहा है आपको, इस दीवार में वो बढ़ेगी नहीं, है ना। ये बेल की तरह बढ़ती नहीं है, ये धरातल में या भूमि में ही अपना भाग को फंसार कर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको इसके जो फूल हैं, ये देखिए पर्पल कलर के हैं, जो फ्लावर है पर्पल कलर के हैं। मूलतः इसका उपयोग हम देखें, देखिए नज़दीक से देख लीजिए इसको। हाँ, पुनर्वा का जो देखा गया है कि इसके पत्ते काफ़ी अधिक औषधि गुण वाले हैं। इनके पत्तों में ही कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो कि हृदय से जुड़ी कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखते हैं। और दिल की जो बीमारी होती हैं उसको बचने के लिए भी हम पुनर्वा का सेवन करें तो बेनिफिट होगा। तो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में देखा गया है कि लगातार किसी चीज़ को सेवन करने से बेनिफिट्स होंगे। मैं यहाँ पर रखा हूँ ये कुछ औजार, जिसके ज़रिए मैं इसके मूल को खोद कर दिखाऊँगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन ये 2-3 साल पुराने हैं। तो ये काफ़ी, इसके मूल काफ़ी पुराने हो जाएंगे। तो चलिए आगे और जानकारी देखते हैं इसका।
पुनर्वा एक कैंसर विरोधी एजेंट माना जाता है। एक रिसर्च में चूहों पर इसका उपयोग किया गया और पता चला है कि इसमें चूहों का जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है, क्योंकि चूहों में जो B16F10 मेलानोमा कोशिका की जो मेटास्टेटिक प्रगति होती है उसको रोक देता है, क्योंकि मेटास्टेटिक प्रगति जो है रियल में यही कैंसर को बढ़ाता है, उसको ये पुनर्वा पौधा रोक देता है। तो काफ़ी अधिक फायदेमंद है कैंसर के लिए। वो देखा गया है कि पुनर्वा में जो तनाव से लड़ने की गुण पाया जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पत्ते हैं काफ़ी अधिक पत्ते हैं और इसके पत्ते और इसके मूल मतलब इसकी जड़ काफ़ी अधिक फायदेमंद है और ये तनाव को लड़ने मतलब तनाव नहीं होने देता और काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि इसमें रिसर्च भी किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि चूहों को सीमित जगह में घूमने के लिए मजबूर किया गया है, तो उन्हें देखा गया है कि थोड़ी देर बाद चूहों ने घूमना बंद कर दिया गया, जो अवसाद जैसी मानसिक स्थिति का एक व्यवहारिक संकेत होता है। लेकिन जब उन्हें पुनर्वा की जड़ों का सेवन करवाया गया तो उन्हें तनाव को सहन करने की जो क्षमता है वो लंबे समय तक विकसित हो जाता है। तो देखा गया है कि ये जो BP पेशेंट वालों के लिए काफ़ी अधिक है, इसका साग बना के खाना चाहिए। जैसा कि आपको पत्ते दिखने काफ़ी अधिक हैं, तो ताज़ी बना कर आप इसको खा सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो शुगर पेशेंट है उसके लिए भी काफ़ी अधिक रामबाण है, क्योंकि जो रिसर्च किया गया है जो मधुमेह से पीड़ित चूहे, जी हाँ चूहे भी मधुमेह या शुगर से पीड़ित होते हैं, तो उनका जो रक्त ग्लूकोज का जो स्तर कम हुआ और पुनर्वा इंसुलिन के स्राव में सुधार करने का काम भी करता है। तो यहाँ पर देखा गया ग्लूकोज का जो स्तर कम करता है ये, तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसका सेवन हम करते हैं खाली पेट में तो ब्लड शुगर लेवल भी कम होता है। और ये जो पुनर्वा के जो फायदे युवा बनाने के भी करते हैं, मतलब युवा के रूप में देखा गया है कि जो मध्य प्रदेश के जो बालाकोट के जो आदिवासी इसे जवानी बढ़ाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, पुनर्वा की जो 2 चम्मच ताज़ी जड़ का रस 2 या 3 माह तक प्रतिदिन सेवन करने से जो वृद्ध व्यक्ति भी युवा की तरह महसूस करता है अपने आप को। पुनर्वा में जो पीलिया से संबंधित जो भी पीलिया में अगर बुखार आ जाता है, कमजोरी होता है, तो उसका भी ये ठीक कर लेता है, क्योंकि देखा गया है कि जड़ हो गए, छाल हो गए, पत्ती, फूल, बीज को अगर शहद या मिश्री के साथ सेवन करने से इसमें अधिक फायदेमंद होता है। मगर ये सेवन करने से पहले आप इसको अच्छे से धो लें, ये बेटर है। और पुनर्वा के गुण जिगर के लिए, जी हाँ लीवर के लिए भी काफ़ी अधिक है, क्योंकि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस E के वायरस पाए जाते हैं। तो ये उसको ये जो बीमारी है, जी हाँ जो लीवर में होता है, ये बीमारियों को ये जो वायरस है उसको फैलने से रोक देता है। और देखा गया है कि इसके जो इस्तेमाल करने से थकान हो गया या सुस्ती है या किसी प्रकार की संक्रमण है, एनीमिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये कम हो जाता है। और देखा गया है कि एनीमिया में मतलब ब्लड बढ़ाने का भी काम करता है और ये आँखों में सूजन को भी कम करता है। अगर इसका जड़ का सेवन हम करते हैं शहद या दूध के साथ घिस कर आँखों में लगाएं तो आँखों की खुजली कम हो जाती है। और साथ साथ देखा गया है कि पुनर्वा की जो जड़ है उसमें कांजी में घिस कर आँखों पर लगाने से रतौंधी की जो समस्या है, जहाँ तक मोतियाबिंद की भी समस्या है, उससे भी पहले जो मोतियाबिंद के लक्षण होते हैं उसको भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि पुनर्वा की जो जड़ को पानी के साथ पीस लें और उस पेस्ट को आई लाइनर के रूप में लगवाएं तो इसका नियमित रूप से उपयोग करने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हैं तो बाकायदा इसके लिए तो चिकित्सक से संपर्क कर ही लें। गुर्दे के लिए जो पुनर्वा का भी उपयोग किया जाता है। देखा गया है कि जो किडनी होती है, किडनी में जो पथरी हो गया उसका छुटकारा पाने के लिए भी पुनर्वा का काढ़ा पीने से, और देखा गया है कि ये जो काढ़ा का जो सेवन करना चाहिए तो 10 से 20 ग्राम प्रतिदिन सेवन करें तो जो किडनी में जो पथरी होता है उसका भी निराकरण हो सकता है। जैसा कि आपको जड़ दिख रहा है, जड़ काफ़ी अधिक बहुमूल्य भी है, जी हाँ, क्योंकि मैं इसको जड़ से उखाड़ कर ले आया हूँ। जैसा कि आपने देखा कि ये काफ़ी लंबे लग रहे हैं, देखिए ये तकरीबन 3 मीटर तो होगा ही, और देखिए इसकी जड़ कितने मोटे थे और इसके पत्ते, टहनियाँ, इस सब पत्तों टहनियों को मैं अच्छे से धो लूँगा, धोने के पास अच्छे से काटूँगा और इसका चूर्ण बनाऊँगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो जड़ है, जड़ काफ़ी अधिक, अब
अभी मिट्टी है इसमें, इसको धोना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि किसी भी प्रकार का आयुर्वेद का सेवन करें तो उसका एक निश्चित पैमाना होना चाहिए, और ये साइड इफ़ेक्ट तो नहीं करता, तो मेरे ख्याल से सेवन करना ही बेहतर है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि इसके जो पुनर्वा की जड़ है काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। जड़ इसका चूर्ण का सेवन करें तो प्रोस्टेट में जो प्रॉब्लम आते हैं, ज़्यादातर 50 वर्ष की आयु के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है, जिसमें होता ये है कि जो प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इसका चूर्ण का सेवन करने से काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। जैसा कि देखा गया है कि जो प्रोस्टेट हमारे शरीर की एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका आकार अखरोट के समान होता है, और ये जो पुरुष में मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होता है, जिसमें समस्याएं आम बात है आ जाती है 50 प्लस की बात। तो देखा गया है कि अनिद्रा में पुनर्वा का अर्क का उपयोग करना बेहतर होगा। जैसे कि मैंने इसे धो लिया है और धोने के बाद इसे बारीकी से काट लिया है, तो काटने का जो तरीका है तकरीबन ये आपका 1 से 2 कभी कभी तो 3 इंच का भी है, तो 1 से 2 जितना छोटा काटे उतना बेटर होगा। तो ये जो जड़ दिख रहा है आपको, जड़ जो है इसको धुला हुआ जो पत्ती है, जड़ है, तना है, सभी को हम तकरीबन 10 दिन के आसपास को तेज़ धूप में सुखाएंगे। काफ़ी अधिक यह भुरभुरा हो जाएगा, मतलब ये सूख कर पूरी तरह से चूर्ण में तब्दील हो जाएगा। तो देखा गया है कि इसका जो सेवन है अस्थमा में किया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि चूर्ण का सेवन अगर हम 1 चम्मच रात को दूध के साथ सेवन करें तो भी है, गुनगुने पानी के साथ 2 बार सेवन करें तो भी है, तो अस्थमा में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद है। मगर इसमें देखा गया है कि इसमें अदरक का रस या काली मिर्च मिला लें, और इसके अलावा अस्थमा के अलावा भी देखा गया है कि त्वचा के लिए भी ये काफ़ी अधिक फायदेमंद है, क्योंकि त्वचा रोग की जो भी समस्या है, जैसे एलर्जी हो गया, खुजली हो गया, तो इसके जड़ का पानी का लेप लगाना चाहिए। धन्यवाद।